स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.5 से। क्वेश्चन है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, जो फिगर में तुम देख पा रहे हो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमसे ये कहा गया है कि डायगोनल्स बनाना है उनके वर्टाइसेस के थ्रू। सबसे पहले हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। ओके, अब हम एक डायगोनल बना लेते हैं। तो डायगोनल्स कैसे होते हैं? ए सी इज़ द डायगोनल, ठीक है, एंड बी डी इज़ द डायगोनल। अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो ए सी और बी डी वो डायमीटर्स भी हैं, है ना, जो कि यहाँ पे मैंशनड भी है। डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। बात सही है बिल्कुल। थ्रू द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मीन्स क्या है? ए बी सी डी, जो पॉइंट्स होता है ना उसे हम वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो अगर हम वो चीज़ें कर पाएँ तो हम बोल पाएंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो बना है अंदर वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो इक्वल होते हैं। उसके अलावा जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि हाफ में डिवाइड करते हैं, हाफ में डिवीजन होगा उनका। अगर 10 सेंटीमीटर है बाइसेक्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर में वो डिवाइड होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बता पाएँ तो हम बोल पाएंगे कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो प्रूफ को शुरू करते हैं। क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ओके, अभी हम पहले पॉइंट पे ध्यान देते हैं, हमें डायगोनल्स को इक्वल बताना है। तो ध्यान से देखो, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी ये तो इक्वल हैं, अपने आप ही इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये तो डायमीटर भी हैं, है ना, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। इसका रीज़न लिख लेते हैं, बिकॉज दे आर द डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। अभी हमें बताना है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि डिवीजन ऑफ 2 दिखा सकते हैं हम। कैसे दिखा पाएंगे? देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, ओ ए, यहाँ सेंटर का नाम हमने नहीं दिया, ओ दे देते हैं। सो ओ ए इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ बी। हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज ये तो सभी रेडियाई हैं, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ऑफ सेम सर्कल, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे देखो यहाँ पे हम ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए सी को हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ए सी तो इन्हीं से बना हुआ है ना। ए सी को अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो ए सी किससे बना हुआ है? ओ ए से बना हुआ है और ओ सी से बना हुआ है। ठीक है, सो ये दोनों कैसे होंगे? हाफ होंगे, हाफ ऑफ ए सी होगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि हाफ ऑफ ए सी क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? ओ ए बोल सकते हो, या तो बोलोगे हाफ ऑफ ए सी क्या होगा? ओ सी होगा। बात तो एक ही है। ठीक है, उसी तरह ओ बी के बारे में क्या बोल सकते हो? बी डी के बारे में, बी डी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी बोल सकते हैं। सो ओ बी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, है ना। इसको हम एज इक्वेशन 2 बना देते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। सो फ्रॉम 1 एंड 2 डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। Therefore, ABCD is a rectangle. आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।